Hello all, for Olympiad and JEE welcomes you to study math with us। आज का हमारा वीडियो है टेस्ट डिस्कशन ऑफ स्ट्रेट लाइन मॉक टेस्ट मेंस पैटर्न। देखिए इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन क्या था कि फाइंड डिस्टेंस बिटवीन ऑर्थो सेंटर एंड सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल विद वर्टेक्स। ट्रायंगल के वर्टेक्स हमें क्या गिवन है ये देख लेते हैं, 1,2, 6,7 एंड 9,4। सपोज करो इस वर्टेक्स का नाम ए है, ये वर्टेक्स बी है एंड ये वर्टेक्स सी। अब देखिए जो स्लोप ऑफ लाइन ए बी है, पहले हम स्लोप चेक कर लेते तीनों लाइंस के। जो स्लोप ऑफ लाइन ए बी है ये कितना बनेगा, 7 - 2 अपॉन 6 - 1, दिस इज 5/5 1। अच्छा, स्लोप ऑफ लाइन बी सी ये क्या बनेगा, 7 - 4 अपॉन 6 - 9, दिस इज -1। अब देखो दो लाइंस के स्लोप का प्रोडक्ट -1 है तो ट्रायंगल हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। अब यहाँ पर मैं राइट एंगल ट्रायंगल है आपको 2-3 फैक्ट पहले बता देता हूँ। जैसे हमारे पास ये कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, इस पॉइंट पर राइट एंगल है, तो हमारे पास जो राइट एंगल वर्टेक्स है ना, ये इसका ऑर्थो सेंटर है। ये क्या है, इसका ऑर्थो सेंटर राइट एंगल वर्टेक्स। और मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनियस इसका सर्कम सेंटर है। सर्कम सेंटर मतलब इसको सेंटर मान के जो हम सर्कल बनाएंगे वो इसके तीनों वर्टेक्स से पास होगा। तो हम ऐसा कह सकते हैं राइट एंगल ट्रायंगल में जो हाइपोटेनियस की जो लेंथ है उसका हाफ और ऑर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर के बीच की डिस्टेंस इन राइट एंगल ट्रायंगल, डिस्टेंस बिटवीन ऑर्थो सेंटर एंड सर्कम सेंटर इज हाइपोटेनियस बाय 2। इसको हम एज ए फैक्ट यूज कर सकते हैं। और यदि देखो सपोज करो ये राइट एंगल ट्रायंगल का बेस है, ये राइट एंगल ट्रायंगल का परपेंडिकुलर है और ये राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेनियस है, तो इसका जो इन रेडियस है, जो इसका अंदर वाला सर्कल है जो तीनों साइड को टच करेगा, इसका इन रेडियस क्या होगा, 1/2 परपेंडिकुलर साइड लेंथ अपॉन बेस लेंथ माइनस हाइपोटेनियस। इस फैक्ट के ऊपर भी मेंस में क्वेश्चन आए हैं और इसी टेस्ट में आगे आपको एक क्वेश्चन इस पैटर्न के ऊपर मिलेगा। अब देखिए यहाँ से हमें पता चल गया जो क्वेश्चन था वो राइट एंगल एट बी है, राइट एंगल ट्रायंगल है। जो इसका ऑर्थो सेंटर है ट्रायंगल का वो बन गया हमारे पास 6,7 राइट एंगल वर्टेक्स। और जो सेंट्रोइड है, सेंट्रोइड को हम कैपिटल जी से डिनोट करते हैं, वो क्या बनेगा, देखो x1 + x2 + x3, 6 + 1 7 + 9 16, 16/3, 7 + 2 9 + 4 13/3। और जो रिक्वायर्ड डिस्टेंस है देखो 16/3 - 6, 16/3 - 6 होल स्क्वायर एंड प्लस हमारे पास सेकंड केस क्या बनेगा, हमारे पास ये 7 - 13/3 होल स्क्वायर। तो दिस वैल्यू इज -2/3 का स्क्वायर क्या बनेगा, 4/9। और ये वाली वैल्यू क्या बनेगी, जब 21 में से हम लोग 13 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 8 64/9। तो ये हमारे पास क्या बना, 68/9 का स्क्वायर रूट मतलब 2/3 √17। तो रिक्वायर्ड डिस्टेंस इज 2/3 √17। तो फर्स्ट क्वेश्चन का जो हमारे पास आंसर ऑप्शन बना वो बना हमारे पास 2/3 √17, आंसर ऑप्शन ए। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ पॉइंट्स विद इंटीजर कोऑर्डिनेट ऑन और इनसाइड स्क्वायर। स्क्वायर क्या है, देखो हमारे पास स्क्वायर ये गिवन है, x mod + y mod = 16, x mod + y mod = 16। आई थिंक 16 नहीं, ये 4 होना चाहिए यहाँ पर। 16 में आंसर हमारे पास ये करेक्ट नहीं आएगा बिकॉज आंसर बहुत छोटे हैं यहाँ पर। ये पेपर में हमें ये एडिट करना चाहिए, x mod + y mod = 4। 4 पे करेक्ट आंसर आना चाहिए इसमें। देखिए अब देखो यदि मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट के बारे में बात करता हूँ, x भी पॉजिटिव है y भी पॉजिटिव है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो हमारे पास जो लाइन बनेगी x + y = 4 हो जाएगा। और यदि मैं सेकंड क्वाड्रेंट के बारे में बात करता हूँ, x नेगेटिव होगा y पॉजिटिव, तो लाइन क्या बनेगी, -x + y, बिकॉज x नेगेटिव है तो मोड नेगेटिव साइन के साथ ओपन करेंगे ना। और यदि थर्ड क्वाड्रेंट के बारे में बात करेंगे तो लाइन हमारे पास बनेगी x पॉजिटिव है हमारे पास, सॉरी x नेगेटिव एंड y नेगेटिव, तो लाइन बनी -x - y = 4। एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारे पास x पॉजिटिव है एंड y नेगेटिव, x - y = 4। अब देखिए
एक्स प्लस वाई इक्वल टू 4 का ग्राफ सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा तो हमारे पास ग्राफ ये बनेगा, और सेकंड केस में माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 4 जब सिर्फ सेकंड क्वाड्रेंट के बारे में बात करते हैं तो ग्राफ हमारे पास ये वाला बनेगा। जब हम थर्ड क्वाड्रेंट के बारे में बात करते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे पास तो ग्राफ हमारे पास क्या रहेगा, माइनस एक्स माइनस वाई इक्वल टू 4, और फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स माइनस वाई, जो सिर्फ ये फोर्थ क्वाड्रेंट में ग्राफ बनेगा। अब देखिए y इक्वल टू 1 लाइन पे चेक करते हैं। देखो पहले एक्स एक्सिस पे ऐसे कितने पॉइंट हैं जिनके कोऑर्डिनेट्स इंटीजर हैं। एक्स एक्सिस पे हमारे ऐसे 4 और 4 8 प्लस 1 9 पॉइंट हो गए, इंटीजर कोऑर्डिनेट पॉइंट हम लोगों को चेक करने थे। और जब हम y इक्वल टू 1 लाइन पे चेक करेंगे, देखो 0,1 1,1 2,1 3,1 3,1 कौन सी लाइन पे लाई करेगा, x प्लस वाई इक्वल टू 4, ये लाइन x प्लस वाई इक्वल टू 4 है ना। और बाय सिमेट्री देखिए, यदि y एक्सिस के राइट में 3 पॉइंट है तो लेफ्ट में भी ऐसे 3 पॉइंट होंगे। अब देखो y इक्वल टू 2 लाइन पे 0,2 ये पॉइंट है, 1,2 ये पॉइंट है, 2,2 और 2 पॉइंट इस तरफ रहेंगे, और y इक्वल टू 3 लाइन पे एंड y इक्वल टू 4। अब यहाँ पॉइंट काउंट करते हैं हम लोग। यहाँ पर पॉइंट ये 7 है, ये पॉइंट 5 है, यहाँ पर पॉइंट 3 है और यहाँ पर पॉइंट 1 है। अब x एक्सिस के ऊपर आप लोग देखिए 8 प्लस 8 16 पॉइंट है, x एक्सिस के नीचे भी 16 पॉइंट होंगे, और x एक्सिस पे हमारे पास 9 पॉइंट है, तो टोटल नंबर ऑफ पॉइंट हमारे पास 41 हो गए, और इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास हो जाएगा C। नाउ थर्ड क्वेश्चन, इफ अल्फा कोमा 1 लाइज इनसाइड ट्रायंगल फॉर्म बाय लाइन x प्लस वाई इक्वल टू 17। अब देखिए पहली लाइन हमारे पास है x प्लस वाई इक्वल टू 17, ये कुछ ऐसे बनेगी जो x एक्सिस को 17,0 और y एक्सिस को 0,17 पे इंटरसेक्ट करेगी। जो सेकंड हमारे पास लाइन है 2x माइनस वाई इक्वल टू 16, 2x माइनस वाई इक्वल टू 16। देखो जब y की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू हमारे पास क्या बनेगी 8, और x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू कुछ समवेयर -16, 0, -16। तो ये लाइन सेकंड लाइन कुछ ऐसे बनेगी, ठीक है। 2x माइनस वाई इक्वल, सॉरी मैंने लाइन गलत लिख ली, दिस इज 2x माइनस वाई प्लस 16 इक्वल टू 0। मैं दोबारा बना लेता हूँ ये 2x माइनस वाई, जब x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 16, और y की वैल्यू 0 तो x की वैल्यू -8। तो ये लाइन हमारे पास कुछ इस फॉर्मेट में बनेगी। और फर्स्ट लाइन क्या थी, x प्लस वाई इक्वल टू 17, ये हमारे पास कुछ ऐसे बनेगी। एंड थर्ड लाइन है x प्लस 6y इक्वल टू 18, x प्लस 6y इक्वल टू 18। जब हम y को 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू 18 यहाँ पर लाई करेगी, और x को 0 पुट करेंगे y -3 यहाँ पर लाई करेगा। तो ये लाइन थर्ड वाली कुछ ऐसी बनेगी। अब देखो हम पॉइंट के बारे में बात कर रहे हैं अल्फा कोमा 1, अल्फा कोमा 1 y इक्वल टू 1 लाइन पे लाई करेगा। हम लोगों को जस्ट यहाँ पर चेक करना है कि y इक्वल टू 1 लाइन 0,1 y इक्वल टू 1 लाइन किसको, इस लाइन को 2x माइनस वाई इक्वल टू 16 को कब इंटरसेक्ट करेगी। देखो जब y की जगह 1 पुट करेंगे 2 अल्फा इक्वल टू -15, तो ये पॉइंट क्या बना -15/2,1 हो गया ना। और जब y की जगह 1 पुट करेंगे यहाँ पर ये पॉइंट क्या बना 16,1। तो अल्फा की जो रेंज बनी वो क्या बनी -15/2 से 16, -15/2 से 16। आंसर ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा सेकंड थर्ड क्वेश्चन के लिए बी। थर्ड क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन हमारे पास है बी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वी हैव क्वेश्चन 4, लोकस ऑफ पॉइंट हुज डिस्टेंस, जिसका लोकस निकालना पी एच कोमा के ले लेते हैं, फ्रॉम पॉइंट 0,0, ये पॉइंट ए है, और पॉइंट बी है हमारे पास 6,8, उससे डिस्टेंस का रेशो मतलब पी ए अपॉन पी बी, डिस्टेंस का रेशो हमें 1/2 गिवन है। पहले हम लोकस फाइंड आउट कर लेते हैं, फिर रिक्वायर्ड वैल्यू चेक कर लेते हैं। अब देखो पी ए डिस्टेंस हमारे पास क्या बनेगी, पी ए डिस्टेंस ये बनेगी h² प्लस k² का स्क्वायर रूट, और पी बी डिस्टेंस हमारे पास क्या बनेगी, देखो हमारे पास पी बी डिस्टेंस बनेगी ये h-6² प्लस k-8², ये 1/2 है। हम स्क्वायर करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, देखो यहाँ पर ये 4 राइट में मल्टीप्लाई होगा, मतलब x² प्लस y², और लेफ्ट साइड में, और राइट में क्या आ जाएगा ये
एक्स माइनस 6 स्क्वायर एंड वाई माइनस 8 स्क्वायर। देखो फंक्शन क्या बना, 4 टाइम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इधर है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 12x माइनस 16y प्लस 100। अब देखो इसको हम राइट साइड में पूरे डेटा को ट्रांसपोज करेंगे तो 4x स्क्वायर माइनस प्लस एक्स स्क्वायर क्या बना, 3x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर में से y स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3y स्क्वायर प्लस 12x प्लस 16y माइनस 100 इक्वल टू 0। वैल्यू किसकी कैलकुलेट करनी थी हमें, ए एक्स स्क्वायर बी वाई स्क्वायर सी एक्स डी वाई माइनस 100 इक्वल टू 0। जब इनको कंपेयर करेंगे, ए की वैल्यू 3 है, बी की वैल्यू 3, सी की वैल्यू 12 एंड डी की वैल्यू 16। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी होल स्क्वायर। ए बी सी डी का सम क्या बना, देखो 3 प्लस 3 6 प्लस 12 18 प्लस 6 16 34 स्क्वायर, दिस इज 1156। तो यहाँ पर हमारे पास जो आंसर बना 1156। ये भी जेईई मेंस का एक्चुअली मॉडिफाइड क्वेश्चन है और इस टाइप के आपको 2 क्वेश्चन पीवाईक्यू उसमें मिलेंगे जब आप करेंगे। यदि आपने पीवाईक्यू ठीक से लगाए हैं तो इस पेपर में फुल 100 मार्क्स आ सकते हैं। चलो क्वेश्चन 5 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन 5 क्या है, डिस्टेंस बिटवीन इन सेंटर एंड सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल हैविंग साइड 6 8 10। 6 8 10 ट्रायंगल का नेचर है राइट एंगल ट्रायंगल। जब भी हमें राइट एंगल ट्रायंगल ऐसे साइड्स गिवन हैं तो हम कोऑर्डिनेट एक्सिस पे प्लॉट कर लेते हैं। लाइक ये पॉइंट 6,0 है, ये 0,8। ये साइड लेंथ हमारे पास कितनी होगी 6 और ये साइड लेंथ हमारे पास होगी 8 और ये 0,0 और ये थर्ड साइड लेंथ हमारे पास बाय डिफॉल्ट 10 बन जाएगी। अब देखो इस ट्रायंगल का सेंट्रोइड क्या बनेगा, एक्स कोऑर्डिनेट का एवरेज 0 प्लस 0 प्लस 6 6/3 8 प्लस 0 प्लस 0 8/3। सेंट्रोइड क्या बना 2,8/3। ठीक है। अच्छा इसका इन रेडियस क्या बनेगा, हाफ ऑफ द बेस प्लस परपेंडिकुलर माइनस हाइपोटेनियस। आपको अभी फॉर्मूला बताया था मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में, 6 प्लस 8 माइनस 10। तो ये बना हमारे पास इन रेडियस 2। अब देखो ये सर्कल जो बनेगा हमारे पास, ये सर्कल ऐसा बनेगा जो तीनों साइड को टच करेगा, बिकॉज इन सेंटर है ना ये तो ट्रायंगल का। अब देखिए जो सर्कल दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच करता है, ये आप लोगों ने पहले कहीं ना कहीं सर्कल में पढ़ रखा है, तो उसका सेंटर या तो y इक्वल टू एक्स लाइन पे लाई करता या y इक्वल टू माइनस एक्स। देखो मैं आपको नेक्स्ट पेज पे बता देता हूँ। ये कोई भी हमारे पास कोऑर्डिनेट एक्सिस गिवन है, जैसे ये लाइन है y इक्वल टू एक्स और ये लाइन है y इक्वल टू माइनस एक्स। देखो y इक्वल टू एक्स पे जैसे मैंने यहाँ पर कोई पॉइंट लिया, इसको सेंटर मान के जो सर्कल बनाएंगे ना वो दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच करेगा। जैसे मैंने एक पॉइंट यहाँ पर ले लिया, जो सर्कल बनाएंगे दोनों को टच करेगा। यहाँ पर कोई पॉइंट ले लिया, जो सर्कल बनाएंगे ऐसा, रेडियस हमें साइमल्टेनियसली लेना है कि दोनों को टच करे। और यहाँ पर यदि एक को टच करेगा तो दूसरे को बाय डिफॉल्ट टच करेगा। मतलब ऐसा सर्कल जो दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच करे उसका सेंटर या तो y इक्वल टू एक्स लाइन पे लाई करेगा या y इक्वल टू माइनस एक्स पे, और उसका सेंटर इस फॉर्मेट में होगा r, r। यदि r एक पॉजिटिव नंबर है, यदि रेडियस r है तो, यदि रेडियस उसकी क्या है r, तो सेंटर क्या हो जाएगा r, r। यदि सेकंड क्वाड्रेंट में हुआ तो माइनस r, r। और ये थर्ड क्वाड्रेंट में हुआ तो सेंटर माइनस r, r, बिकॉज r तो पॉजिटिव है ना, तो थर्ड में तो नेगेटिव करना है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में हुआ तो r, r। एज ए फैक्ट याद रखना, इसके ऊपर भी जेईई में क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। अब जब सर्कल के टेस्ट करेंगे तो ये क्वेश्चन आपको यहाँ पर 2-3 मिलेंगे। ठीक है। अब देखिए हमारे पास यहाँ से, अब इसका इन रेडियस हमारे पास 2 आ गया ना, तो इसका इन सेंटर क्या हो जाएगा 2,2, बिकॉज r, r होना है ना। अब इन 2 पॉइंट के बीच की डिस्टेंस देख लीजिए, 2 माइनस 8/3, दिस इज 2/3 इज द रिक्वायर्ड डिस्टेंस, बिकॉज 2 माइनस 2 तो 0 हो गया ना, और 8/3 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 2/3 के स्क्वायर का स्क्वायर रूट हो जाएगा डिस्टेंस। तो डिस्टेंस बिटवीन, क्वेश्चन क्या था हमारा, डिस्टेंस बिटवीन इन सेंटर एंड सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल हैविंग साइड लेंथ 6 8 10। तो आंसर बिकम्स 2/3, आंसर ऑप्शन सी वी हैव। नाउ सिक्स्थ क्वेश्चन है, ए ट्रायंगल हैज वन वर्टेक्स 6,8। पहले मैं ट्रायंगल बना लेता हूँ। जैसे ये ए है 6,8 एंड मिड पॉइंट ऑफ द साइड थ्रू दीज वर्टिसेस। जैसे एक साइड हमारे पास इस वर्टेक्स से पास हो रही है ए बी, और दूसरी साइड है हमारे पास ए सी। ठीक है। तो इन साइड्स के मिड पॉइंट है, जो ए बी का मिड पॉइंट है 0,4 है
और AC का मिड पॉइंट है हमारे पास ये 10,3। तो हमसे पूछा गया है सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल। एक्चुअल मेंस के जब PYQ करोगे ऐसे आपको 3 से 4 क्वेश्चन मिलेंगे। अब देखो B के कोऑर्डिनेट सपोज करो अल्फा कोमा बीटा है और C के कोऑर्डिनेट हमारे पास x कोमा y है। हमें क्या कैलकुलेट करना है? सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल, सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल। तो यहां से हमें बेसिकली अल्फा बीटा और एक्स वाई मिल गई, काम चल जाएगा। अब देखिए अल्फा प्लस 6 0 का डबल और बीटा प्लस 8 4 का डबल 8। तो अल्फा की वैल्यू -6 और बीटा की वैल्यू 0। अब नेक्स्ट देखिए यहां से x प्लस 6 मिड पॉइंट फॉर्मूला आपको पता है 20 एंड y प्लस 8 इसका डबल 6। तो ये पॉइंट हमारे पास x की वैल्यू क्या बनी -14 एंड y की वैल्यू क्या बनी -2। अब देखिए हमने क्या निकालना है? सेंट्रोइड निकालना है ना। सेंट्रोइड x1 प्लस x2 0 प्लस x3 -14/3, y1 8 प्लस 0 8 -2 6/3। तो सेंट्रोइड हमारे पास क्या बना -14/3, 2। सेंट्रोइड ही हम लोगों को निकालना था, तो -14/3, 2। दिस इज +14/3। यहाँ पर आंसर ऑप्शन में गड़बड़ हो गई बी के। इसका आंसर ऑप्शन कोई भी नहीं होगा, यहाँ पर ये बोनस जाएगा, इसके लिए हमें वेट करना पड़ेगा। ये मेरा कैलकुलेशन एरर है। दिस इज +14, दिस इज +14 नॉट -14। तो ये +14/3 हो जाएगा। हाँ मैंने कैलकुलेशन एरर किया। आंसर ऑप्शन बी इज करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन 7 हमारे पास है, यदि अल्फा पॉजिटिव है, इफ अल्फा इज पॉजिटिव, मैक्सिमम एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्मड बाय x, लाइन क्या है x प्लस अल्फा के साथ अल्फा स्क्वायर प्लस 1y माइनस अल्फा इक्वल टू 0। ये लाइन एरिया किसके साथ बनाएगी? मैक्सिमम एरिया विद कोऑर्डिनेट एक्सिस। मतलब ये लाइन कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ क्या एरिया बनाएगी? देखिए जब मैं y को 0 पुट करूंगा तो x का वैल्यू क्या बनेगा? अल्फा। और जब x को 0 पुट करूंगा तो y का वैल्यू क्या बनेगा? अल्फा बाय अल्फा इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस 1, मतलब 0,1 बाय अल्फा स्क्वायर प्लस 1। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास जो रिक्वायर्ड एरिया बना, रिक्वायर्ड एरिया, मैं पेपर चेंज कर लेता हूँ। रिक्वायर्ड एरिया हमारे पास क्या बना 1/2 इंटू ये साइड ट्रायंगल के अल्फा है और ये साइड क्या है 1 बाय अल्फा स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो हमारे पास ये क्या बना अल्फा अपॉन 2 टाइम अल्फा स्क्वायर प्लस 1। अब अल्फा पॉजिटिव है और अल्फा बाय अल्फा स्क्वायर प्लस 1 की रेंज निकालनी है हम लोगों को, फिर उसका हाफ कर लेंगे। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय अल्फा, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को अल्फा से डिवाइड कर दिया। और हमें पता है यदि अल्फा पॉजिटिव है, अल्फा प्लस 1 बाय अल्फा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, मतलब अल्फा प्लस 1 बाय अल्फा लेस देन इक्वल टू हाफ हो जाएगा। नहीं, अल्फा प्लस 1 बाय अल्फा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है ना। जब इसका रेसिप्रोकल लेंगे अल्फा प्लस 1 बाय अल्फा लेस देन इक्वल टू हाफ, और जब इस सारे को हम लोग हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे, देखो 1/2 भी चाहिए साथ में ना, जब इसको हम हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो लेस देन इक्वल टू 1/4। तो हमारे पास क्या है मैक्सिमम एरिया विद कोऑर्डिनेट एक्सिस कैन बी 1/4। वी हैव टू फाइंड मैक्सिमम एरिया इन दिस क्वेश्चन। तो आंसर ऑप्शन हमारे पास क्या हो जाएगा? डी। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 8th क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा आसान है। वैल्यू ऑफ के फॉर विच डिस्टेंस बिटवीन लाइन्स, लाइन्स क्या है x माइनस 2y स्क्वायर प्लस के टाइम x माइनस 2y इक्वल टू 0। इनके बीच में जो डिस्टेंस है लाइन्स के वो 3 डिस्टेंस है। ठीक है, और k की वैल्यू हमारे पास क्या गिवन है p√5। वी हैव टू फाइंड सम p स्क्वायर ना। हाँ अब देखो इसमें से हम क्या कॉमन ले लेंगे, x माइनस 2y कॉमन ले लिया तो हमारे पास क्या बचा, देखो यहाँ पर x माइनस 2y प्लस के। अच्छा अब देखिए एक लाइन है हमारे पास x माइनस 2y प्लस के इक्वल टू 0 और दूसरी लाइन है x माइनस 2y इक्वल टू 0। अब देखो दो लाइन है, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस, जो कॉन्सेप्ट लगा डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस, ये दोनों लाइन पैरेलल है ना, तो इनके बीच में डिस्टेंस क्या होती है पैरेलल लाइन की? कांस्टेंट टर्म का डिफरेंस। एक तरफ तो k है अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस माइनस 2 स्क्वायर, तो k/√5 इनके बीच में डिस्टेंस है जो किसके इक्वल गिवन थी 3 के। तो k की वैल्यू क्या बनी 3√5
और जो कितना गिवन था क्वेश्चन में, p√5, तो p की वैल्यू क्या आ जाएगी 3। अच्छा, मॉडुलस लगा यहाँ पर, तो ये प्लस माइनस होना चाहिए, तो k का वैल्यू क्या बनेगा, ±3√5, तो p का वैल्यू ±3 और p² बिकम्स 9। ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास 8 था। ये बहुत इजी कैटेगरी में काउंट होगा और ऐसे ऐसे क्वेश्चन स्ट्रेट लाइन में जनरली मेंस में आते हैं। चलो क्वेश्चन 9 देखते हैं। क्वेश्चन 9 देखने में तो आप लोगों को लेंथी लगेगा, बट ये आसान क्वेश्चन है काफ़ी। देखो, ए वेरिएबल लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन्स, कौन कौन सी लाइन है जहां से पास हो रहा है इंटरसेक्शन से, 3x + 4y = 12 एंड x + 2y = 5। अब इनका इंटरसेक्शन पॉइंट पहले अच्छा, इंटरसेक्शन पॉइंट से पास होगा, मीट्स द कोऑर्डिनेट एक्सिस एट पॉइंट ए एंड बी। जो लाइन इनके इंटरसेक्शन पॉइंट से पास हो रही है, कोऑर्डिनेट एक्सिस को ए एंड बी पॉइंट पे मीट करती है, जैसे ए पे मीट कर रही है एंड बी पे मीट करेगी। फाइंड लोकस ऑफ फूट ऑफ परपेंडिकुलर, ओरिजिन से इस लाइन पे जो फूट ऑफ परपेंडिकुलर होगा उसका लोकस बताना है, h, k। अच्छा, हम क्या काम कर लेते हैं, ओरिजिन ये 0,0 गिवन है ना, इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट कैलकुलेट कर लेते हैं। देखो, एक लाइन है 3x + 4y = 12, जब इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2x + 4y = 10। अब देखो, दिस इज माइनस एंड दिस इज माइनस, ये कैंसल, x की वैल्यू 2 होगी। जब x की वैल्यू देखो यहाँ पर 2 पुट करेंगे तो y की वैल्यू क्या बनेगी हमारे पास, 3/2। तो ये जो पॉइंट बना, दिस इज 2, 3/2। ये पॉइंट सपोज करो हम लोगों ने t ले लिया। अब देखिए, जो लाइन PT है वो परपेंडिकुलर है OP के। यदि दो लाइन परपेंडिकुलर हैं तो स्लोप्स का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, -1। देखो, PT का स्लोप क्या है, k - 3/2 अपॉन h - 2, ठीक है, और इनटू OP का स्लोप क्या है, k अपॉन h। इनका प्रोडक्ट -1 है, लाइंस परपेंडिकुलर है ना। अब देखो, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहां से पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये क्या बना, k² - 3/2 k, और दूसरी तरफ हमारे पास क्या बना, ये माइनस साइन के साथ h² - 2h, h² - 2h है ना। अब इसको राइट साइड में हम ट्रांसपोज कर लेते हैं, h² + k² -h² था ना, और दूसरी 2h + 3/2 k। अब 2 से फिर मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग इसको, तो ये क्या बना, x² + y², 2 टाइम ना 4x + 3y। तो इसके अकॉर्डिंग 2 टाइम x² + y², 4x + 3y, आंसर ऑप्शन सी मैच कर जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर ऑप्शन हो जाएगा सी। लॉजिकल क्वेश्चन, अब ये मेंस के अकॉर्डिंग डिफिकल्ट कैटेगरी क्वेश्चन काउंट होगा, बट यदि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट ठीक से पता है, आपने ठीक से प्रैक्टिस की है कॉन्सेप्ट की, ये क्वेश्चन भी मोर और लेस मॉडरेट टू इजी है। चलो क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन 10 क्या है, पॉइंट ए लाइन ऑन द लाइन y + 2x = 7 एंड BC लाई ऑन लाइन 4y + 8x = 43। देखो, चेक करो पहले तो, दोनों लाइन पैरेलल हैं। ये इस लाइन को हम 4 से मल्टीप्लाई करके 4y + 8x = 28 लिख सकते हैं। देखो, ऐसे हमारे पास दो लाइन, यहाँ पर पॉइंट A लाई करता है और यहाँ पर इस लाइन पे पॉइंट B और पॉइंट C लाई करेगा दूसरे लाइन पे, ठीक है। सच दैट ट्रायंगल ABC का नेचर हमें क्या गिवन है, इक्विलेटरल ट्रायंगल गिवन है, तो हमें एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल फाइंड आउट करना है। अब देखो, जो हाइट ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल है वो क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइंस। अच्छा, पैरेलल लाइन के बीच में डिस्टेंस क्या बनेगी, पहले हम चेक कर लेते हैं। कांस्टेंट टर्म का डिफरेंस 43 में से 28 सब्ट्रैक्ट करेंगे 15 अपॉन 4² + 60 8² 64, तो कितना बनेगा हमारे पास, ये 80। 64 + 16 80, डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइंस। तो इसको हम क्या लिखेंगे, 15 अपॉन 80 को 4√5, 16 × 5 होगा। अच्छा, ये हमारे पास हाइट ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और इक्विलेटरल ट्रायंगल में हमें पता है तो √3/2 इंटू साइड, ये हाइट हो जाएगा, और लेंथ ऑफ साइड क्या बना, 2/√3 इंटू हाइट, ठीक है।
और लेंथ ऑफ द साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या बना यहाँ पर, 2/√3 इंटू हाइट 15/4√5। तो यहाँ से हम लोग चेक करेंगे, अभी मैं पेपर ले लेता हूँ दोस्तों। यहाँ पर देखिए, साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल 2 2 जा 4, 1/2, 15/√15 और एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर ना, √3/4 साइड कितना है 15 इंटू 15 सॉरी √15 का स्क्वायर 15/4, तो आंसर बिकम्स 15√3/16। आंसर बिकम्स 15√3/16। आंसर ऑप्शन ए इज वैलिड आंसर है नहीं, आंसर ऑप्शन बी 15√3/16। आंसर ऑप्शन बी इज वैलिड आंसर। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 11 क्या है, डिस्टेंस ऑफ द लाइन 2x - 3y = 4 फ्रॉम पॉइंट, किस पॉइंट से 1,1 एंड इन द डायरेक्शन ऑफ लाइन, कौन सी लाइन के डायरेक्शन में, सपोज करो ये लाइन है x + y = 1। जो डिस्टेंस निकालनी है वो इस लाइन के पैरेलल निकालनी है। सपोज करो ये पॉइंट P x, y है जो इस लाइन पे लाई करता है। आई नीड टू फाइंड एक्स वाई के कोऑर्डिनेट और ये डिस्टेंस हमारे पास r है और ये लाइन पैरेलल टू x एक्सिस है और ये x एक्सिस के साथ एंगल सपोज करो अल्फा बनाएगा। तो यहाँ से देखिए जो टेंजेंट ऑफ अल्फा होगा वो इस लाइन का स्लोप है, दैट इज -1, मतलब tan अल्फा -1 है। तो कोस अल्फा कितना बनना चाहिए, -1/√2 और साइन अल्फा कितना बनना चाहिए हमारे पास 1/√2। देखो ना, जब हम स्लोप मेजर करते हैं तो एंगल को -π से π ही लेंगे, -π से π। tan अल्फा -1 है, यदि ये 1 है तो 1 ये √2, कोस अल्फा 1/√2, साइन अल्फा 1/√2। यदि हम सेकंड क्वाड्रेंट के बारे में बात करते हैं तो tan नेगेटिव है तो कोस नेगेटिव एंड साइन पॉजिटिव। और हमने ये फॉर्मूला पढ़ी रखा है पैरामेट्रिक फॉर्म, x - x1/cos अल्फा y - 1/sin अल्फा = r। ये कॉन्सेप्ट क्या है कि सपोज करो ये पॉइंट A है x1 y1, एट डिस्टेंस r एक पॉइंट P x, y है और ये x एक्सिस के साथ एंगल अल्फा बनाएगा। अब सेम कॉन्सेप्ट हमें यहाँ पर अप्लाई करना है। अब देखिए x - x1 बिकम्स 1 अपॉन कोस अल्फा -1/√2, y - y1 दैट इज 1 अपॉन साइन अल्फा 1/√2 और इक्वल टू r। ये तो डिस्टेंस हम r लेके चले हैं। अब देखो x - 1 यहाँ से किसके इक्वल होगा, -r/√2 और x -r/√2 + 1 एंड y - 1 r/√2, y की वैल्यू r/√2 + 1। अब x और y किसको सेटिस्फाई करते हैं, गिवन लाइन को जिससे डिस्टेंस फाइंड आउट करनी थी, दैट इज 2x - 3y = 4। अब देखो 2 × x क्या है -r/√2 + 1 -3 टाइम y क्या है r/√2 + 4। अब देखो -2r एंड -3r ये क्या बना -5r/√2 + 2 -3 -1 तो ये 5 है, तो r बिकम्स -√2। डिस्टेंस क्या भी नेगेटिव, तो आंसर इज √2। तो आंसर ऑप्शन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 का हो जाएगा √2, आंसर ऑप्शन ए। नाउ क्वेश्चन 12 देखते हैं। क्वेश्चन 12 हमारे पास क्या है, टू adjacent sides of a parallelogram are given by 2x² - 5xy + 2y² = 0। ठीक है, टू एडजेसेंट साइड्स है पैरेललोग्राम की। अब ये हमें पता है 0,0 से पास हो रही हैं, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये लाइन कुछ इस फॉर्मेट से जाएंगे ऐसे। हम इसके फैक्टर कर लेते हैं। 2 नंबर का सम मुझे -5 एंड प्रोडक्ट 4 चाहिए, तो नंबर क्या बनेंगे -4 एंड -1, 2x² - 4xy - xy + 2y² = 0। अब इतने में से 2x कॉमन लो,
दिस इज x माइनस 2y एंड माइनस वाई कॉमन ले लो, x माइनस 2y इक्वल टू 0। अब इसमें से x माइनस 2y कॉमन ले लो, 2x माइनस वाई इक्वल टू 0। अब देखो दो लाइन बनी, या तो y इक्वल टू 2x या y इक्वल टू x बाई 2। अब देखो इस लाइन को यदि मैं ले लेता हूँ यहाँ से, ये वाली लाइन है y इक्वल टू x बाई 2, तो ये लाइन y इक्वल टू 2x हो जाएगी। और नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है, 5x प्लस 2y इक्वल टू 1, ये इसका वन ऑफ इट्स डायगोनल है। डायग्राम को मैं थोड़ा नीचे बना लेता हूँ दोबारा से। ये लाइन है y इक्वल टू x बाई 2, ये लाइन है y इक्वल टू 2x, और ये डायगोनल है हमारे पास 5x प्लस 2y इक्वल टू 1। अब देखो ये हमारे पास पैरेललोग्राम तो कुछ ऐसे कंप्लीट होगा जाके, तो ये पैरेललोग्राम के एरिया का हाफ हो जाएगा। व्हाट वी हैव टू फाइंड, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हमें फाइंड आउट करना है। यदि मैं इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करके उसका डबल कर लूँ तो मेरा काम चल जाएगा। अब देख लेते हैं। अब देखो ये लाइन क्या है, y इक्वल टू एक्स बाई 2, हम इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लेते हैं। 5x, y की जगह जब x बाई 2 पुट करेंगे, x इक्वल टू 1, x बिकम्स 1 बाई 6। जब x 1 बाई 6 है तो y बिकम्स 1 बाई 12, और ये पॉइंट 0,0 है दोनों लाइन का। और ये y इक्वल टू 2x के साथ इंटरसेक्शन निकालेंगे। देखो 5x, y 2x है तो 2y 4x हो जाएगा, तो x बिकम्स 1 बाई 9 और 2x बिकम्स 2 बाई 9। अब देखिए जो हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या बना, हाफ देखो क्या हुआ, 1 बाई 9 के साथ में क्या करता हूँ, y में से सब्ट्रैक्ट करूंगा 0 माइनस 1 बाई 12, ठीक है। फिर 0 के साथ तो किसी काम का नहीं होगा, एंड प्लस 1 बाई 6 के साथ हमारे पास क्या रहेगा, 2 बाई 9 माइनस 0, तो यही एरिया बनेगा। और इस पूरे एरिया का जब हम ट्वाइस करेंगे तो ये हाफ कैंसल, तो रिक्वायर्ड एरिया क्या बना, 1 बाई 9 इंटू 1 बाई 12 नेगेटिव साइन के साथ, एंड प्लस 1 बाई, दिस इज 1 बाई 3, 27। तो रिक्वायर्ड एरिया क्या बना, 1 बाई 27 माइनस 1 बाई 108, तो 108 एलसीएम ले लो, 4 माइनस 1, तो 3 अपॉन 108 इक्वल टू 1 बाई 36 इज रिक्वायर्ड एरिया। तो 1 बाई 36 हमारे पास आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर, सी। चलो क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। अभी आंसर ऑप्शन 13 का सॉल्यूशन देखते हैं। इन ट्रायंगल ए बी सी, पॉइंट ए हमें गिवन है 6,8 एंड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द साइड ए बी, ये पॉइंट बी लेते हैं, और ए सी, इनके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मतलब इसको बाइसेक्ट भी करता है और परपेंडिकुलर भी है। उसकी इक्वेशन देखो, ये y इक्वल टू एक्स है, ये y इक्वल टू माइनस एक्स है। फाइंड लेंथ ऑफ साइड बी सी। अच्छा अब देखिए, जैसे सपोज करो एक लाइन मिरर है x इक्वल टू वाई, ये पॉइंट ए है अल्फा कोमा बीटा, जो इसकी इमेज आएगी x इक्वल टू मिरर पे वो बीटा कोमा अल्फा हो जाती है, और ये दोनों डिस्टेंस सेम रहेंगी। तो सेम यहाँ पर कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे। ए पॉइंट की इमेज 6,8 की इमेज y इक्वल टू एक्स लाइन मिरर पे b हो जाएगी, दैट इज 8,6, ठीक है। और ऐसे ही जब लाइन मिरर है x प्लस वाई इक्वल टू 0, मतलब y इक्वल टू माइनस एक्स, यदि कोई भी पॉइंट है a अल्फा कोमा बीटा, जो उसकी इमेज आएगी वो बीटा कोमा माइनस अल्फा है। तो यहाँ पर सेम यदि सपोज करो x प्लस वाई इक्वल टू 0, y इक्वल टू माइनस एक्स लाइन मिरर है, 6,8 की इमेज माइनस 8,6 हो जाएगी। अब देखो जो BC की साइड, BC की लेंथ क्या बनेगी, BC की 8 माइनस माइनस 8, मतलब कितना बनेगा, 16 का स्क्वायर 256, प्लस 6 माइनस माइनस 6 कितना बनेगा, 12 का स्क्वायर 144, 256 प्लस 144 ये 400 हो जाएगा। तो हमारे पास रिक्वायर्ड डिस्टेंस क्या बनेगी, 20।
तो लेंथ ऑफ साइड BC बिकम्स 20। आंसर ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ द लाइन। लाइन क्या है, x के साथ a प्लस बी है। क्वेश्चन नंबर 14 में जो डिस्टेंस है x के साथ लाइन a प्लस बी एंड y के साथ 2a माइनस बी और साथ में है 7a माइनस 5b। ठीक है, फ्रॉम पॉइंट 4,0। अच्छा, ये रिप्रेजेंट करेगा फैमिली ऑफ द लाइंस। फैमिली ऑफ लाइन को कैसे हैंडल करेंगे, a का कोफिशिएंट देखो, यहां से x है और यहां से 2y है प्लस 7 और b का कोफिशिएंट यहां से कितना है x, यहां से माइनस y माइनस 5। अब ये पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ द फैमिली ऑफ लाइन देखो, x प्लस 2y प्लस 7 इक्वल टू 0 और ये लाइन है x माइनस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0। हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, माइनस प्लस प्लस ये कैंसल, तो यहाँ देखो 3y प्लस 12 इक्वल टू 0, y की वैल्यू माइनस 4। अब y की वैल्यू माइनस 4 यहाँ पर पुट करेंगे, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। हाँ, y की वैल्यू माइनस 4 पुट करने पे x की वैल्यू 1। अब देखो ये जो फैमिली ऑफ लाइंस है, इस फैमिली में इन्फिनाइट लाइंस है। ये सारी लाइंस कहाँ से पास हो रही है, 1, -4। ठीक है, और जो पॉइंट है जिससे डिस्टेंस निकालनी है वो 4,0 है। सपोज करो 4,0 से इस फैमिली ऑफ लाइन की जो मैक्सिमम डिस्टेंस होगी, देखो वो कब होगी, जब 4,0 को मैं सेंटर मानूंगा और 4,0 से 1,-4 तक की डिस्टेंस को मैं रेडियस मानूंगा। इनके बीच की रेडियस डिस्टेंस है 5 और जो सर्कल बनाऊंगा इस सर्कल का टेंजेंट। अब देखो जो टेंजेंट होगा वो सर्कल से मैक्सिमम डिस्टेंस पे होगा एज कंपेयर टू कोड। उसके बाद इस टेंजेंट से अलग जो भी लाइन होगी इस फैमिली ऑफ लाइन की, वो तो सर्कल का कोड हो जाएगा और कोड की डिस्टेंस हमेशा टेंजेंट के मुकाबले पास में आ जाएगी ना। अब देखिए हमें प्रैक्टिकली क्या कैलकुलेट करना था, 1,-4 एंड 4,0 इसके बीच की डिस्टेंस, जो डिस्टेंस बनेगी हमारे पास देखो 1 - 4 -3 का स्क्वायर क्या बनेगा 9 -4 -0 -4 का स्क्वायर क्या बनेगा 16, तो डिस्टेंस बिकम्स 5। तो क्वेश्चन नंबर 14 का हमारे पास आंसर ऑप्शन हो जाएगा सी। ना क्वेश्चन 15। क्वेश्चन 15 हमारे पास क्या है, एक ट्रायंगल है हमारे पास ABC जिसमें A हमें गिवन है 0,0, B के कोऑर्डिनेट है हमें 4,4 और C के कोऑर्डिनेट है हमारे पास 8,2। B vertices of triangle ABC if straight line drawn through point B and C, B और C से हम एक स्ट्रेट लाइन बनाई है, intersect at point P such that area of triangle PBC, ये जो ट्रायंगल PBC है, is upon area of triangle ABC। अब देखिए 1/3 है रेशियो, ये 1/3। अब देखिए यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको बताऊंगा। जैसे हमारे पास ये ट्रायंगल ABC है और ये इसके मीडियंस है ट्रायंगल के, क्या है ये मीडियंस D। मीडियन कब होता है, जब कोई वर्टेक्स को अपोजिट साइड के मिड पॉइंट से ज्वाइन करेंगे, E और ये F। ठीक है, जो सेंट्रोइड होंगे ये ट्रायंगल को 6 इक्वल एरिया में डिवाइड करते हैं। ट्रायंगल को 6 इक्वल, ये ऑल 6 एरियाज आर इक्वल। अब देखो यदि ये टोटल एरिया 6 है तो इन दो का एरिया मिला के 1/3 नहीं हो जाएगा हमारे पास ऑफ द ट्रायंगल। जब भी ये पॉइंट P, इस क्वेश्चन में पॉइंट P हमारे पास इसको 1/3 में डिवाइड करेगा ट्रायंगल में। अच्छा, ये प्रॉपर्टी आप लोगों ने पढ़ रखा है, जैसे किसी ट्रायंगल का बेस AB फिक्स है और यहाँ पर किसी भी जो AB के पैरेलल लाइन है कहीं भी हम थर्ड वर्टेक्स लेंगे तो ट्रायंगल का, सभी ट्रायंगल का एरिया क्या रहेगा इक्वल, बिकॉज बेस फिक्स है और हाइट फिक्स है। तो अब देखो यदि हमारे पास ये जो लाइन होगी BC के पैरेलल लाइन है, यदि ये वाला एरिया हमारे पास 1/3 ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल है तो ये कहीं भी हम लोग बनाएंगे 1/3 ही रहेगा। ठीक है, तो इसका मतलब 1/3 कब होगा, जब ये कहाँ से पास होगा, सेंट्रोइड से। तो जो लाइन थ्रू P है, देखो क्या कैलकुलेट करना है इसमें, फाइंड लोकस ऑफ P। लोकस ऑफ P क्या हो जाएगा, लाइन थ्रू P।
दैट इज ऑलवेज पासिस थ्रू द सेंट्रोइड ऑफ दिस ट्रायंगल। कौन सी? ट्रायंगल ए बी सी। इसका सेंट्रोइड क्या बनेगा? एक्स कोऑर्डिनेट का एवरेज एक्स प्लस 4, 0 प्लस 4 प्लस 8 12/3 और 0 प्लस 4 प्लस 2 6/3 4,2। अब यहाँ से चेक कर सकते हैं 4,2 से कौन सी लाइन पास होगी? 4,2 से ये तो नहीं हो रही, 4,2 से ये भी नहीं हो रही, 4,2 से ये हो रही है, मतलब आंसर ऑप्शन डी 4 -2 -2 0, आंसर ऑप्शन डी जो सेंट्रोइड से पास होगा 4, -2। अब ये फैक्ट को याद रखना, इसके ऊपर बेस्ड आपको बहुत सारे क्वेश्चन PYQ में मिलेंगे, लगभग 6-7 क्वेश्चन आपको मिलेंगे PYQ में। नाउ क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 16 है ए बीम ऑफ लाइट emerging from point 1,6 A स्ट्राइक एक्स एक्सिस। ये एक्स एक्सिस है, बीम ऑफ लाइट ऐसे आया, एक्स एक्सिस पे स्ट्राइक किया एट पॉइंट P अल्फा, 0 एंड रिफ्लेक्टेड। इफ रिफ्लेक्टेड बीम पासिस थ्रू पॉइंट 7,4, पॉइंट B है 7,4। अब देखिए हमें फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा। यदि ये बीम रिफ्लेक्ट नहीं होता, सीधा चला जाता, तो ये एंगल इक्वल बनता। तो अब देखिए ये जो ब्लू लाइन है PB लाइन है, PB, और जो रेड लाइन है ये एक्स एक्सिस पे एक दूसरे का मिरर इमेज है। यदि एक्स एक्सिस मिरर है, यदि रिफ्लेक्ट नहीं होती है डायरेक्ट चली जाती। यदि मिरर इमेज है तो बी की मिरर क्या इमेज क्या बनेगी विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस? दिस इज 7,-4, तो बी की मिरर इमेज B डैश है। तो हमारे पास जो लाइन AB डैश है, अब ये देखो एक्स एक्सिस को कब इंटरसेक्ट करेगी? तो स्लोप ऑफ लाइन AB डैश देखो 6 में से -4 सब्ट्रैक्ट करेंगे 10, और 1 में से 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे -6, दिस इज -5/3। और इक्वेशन ऑफ लाइन AB डैश क्या बनेगी? देखो y -6 -5/3 एंड x -1। हमें क्या कैलकुलेट करना है? अल्फा, 0, y की जगह हम 0 पुट कर लेंगे और x की जगह अल्फा। अब देखो -6 = -5/3 अल्फा -1, ये कैंसल, ठीक है। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बना? 18/5 = अल्फा -1, अल्फा क्या बना? 23/5। रिक्वायर्ड आंसर इज 23/5। आंसर ऑप्शन हमारे पास क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का? C। नाउ क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 एडवांस्ड का मॉडिफाइड क्वेश्चन है। जब आप मेंस के PYQ ठीक से लगाओगे आपको पता चलेगा बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो एडवांस के मॉडरेट क्वेश्चन है, उनको मॉडिफाई करके दिया गया है या एग्जैक्टली सेम दिया गया है। देखिए, नंबर ऑफ इंटीजर वैल्यू ऑफ M फॉर विच सच दैट अब्सीसा ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन्स। कौन कौन सी लाइन है? 3x + 2y = 19 एंड y = mx + 1। अब सीसा मतलब x कोऑर्डिनेट के बारे में बात कर रही है, इज आल्सो एन इंटीजर। तो मैं y को एलिमिनेट कर लेता हूं। यहां पर 3x + 2 के साथ mx + 1 = 19। अब देखो 3x + 2mx, 2 को राइट साइड में लेके जाएंगे 17, तो x क्या बना? 17/3 + 2m। अब देखो ये इंटीजर कब होगा? व्हेन 3 + 2m डिवाइड 17, और 17 के फैक्टर क्या क्या? देखो 3 + 2m, 17 एक प्राइम नंबर है, या तो 17 होगा या -17, 1 होगा या -1, कुछ और पॉसिबिलिटी है ही नहीं। मतलब 2m क्या हो सकता है? 17 में से 3 सब्ट्रैक्ट किया 14, -17 में 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बनेगा? -20, 1 में 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे -2, -1 में 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -4। तो m क्या बना? 7 - 10, और क्या बना हमारे पास? -1 एंड -2। तो चारों इंटीजर वैल्यू आ गई ना। तो यहाँ पर नंबर ऑफ इंटीजर वैल्यू ऑफ m पूछा है, दैट इज 4। और जो एडवांस्ड में क्वेश्चन था वहाँ आंसर 2 आता है, ये चेक करना। यहाँ पर आप लोग पक्का धोखा खाओगे। कुछ बच्चे ज़्यादा स्मार्ट रहते हैं जो आंसर रट लेते हैं प्रैक्टिस के दौरान, तो ये नहीं देखे कि यहाँ पर जैसे 3x + 4y = 9 है, थोड़ा सा डेटा चेंज और आप पूरा क्वेश्चन गलत कर दोगे। इस चीज़ का आप लोगों को ध्यान रखना है, क्वेश्चन को ठीक से समझना है। यदि कोई क्वेश्चन पहले किया है तो ये देखना थोड़ा डेटा चेंज तो नहीं है, थोड़े थोड़े डेटा चेंज में बच्चे गलतियां कर देते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 18 क्वेश्चन क्या है? इन ट्रायंगल ABC A के कोऑर्डिनेट 3,6 है और B के कोऑर्डिनेट 4, -2
एंड इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी सी ए, इसका जो बाइसेक्टर है वो गिवन है x प्लस वाई इक्वल टू 0। तो फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ सी, पहले तो हम यही फाइंड आउट कर लेते हैं। अब देखिए मैं एक थोड़ी सी प्रॉपर्टी आप लोगों को बताऊंगा यहाँ पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है और आरएमओ में इसका क्वेश्चन 13 या 14 में आ भी चुका है प्रूव करना, कुछ इस टाइप का। जैसे ट्रायंगल एबीसी है, ये इसका बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए है। पॉइंट बी से मैंने बाइसेक्टर पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कराया और इसको एक्सटेंड करा दिया। अब देखिए ये सपोज करो पॉइंट एम है और ये पॉइंट इधर कहीं पर बी डैश है। ट्रायंगल देखो ए एम बी और ट्रायंगल ए एम बी डैश, दो ट्रायंगल पे फोकस करो। दोनों राइट एंगल ट्रायंगल है, ये एंगल इक्वल है तो ये एंगल भी इक्वल है, तो थर्ड एंगल बाय डिफॉल्ट इक्वल हो जाएगा जब दो एंगल इक्वल है। और ये साइड कॉमन है, दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट। यदि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो बी एम किसके इक्वल हो जाएगा, बी डैश एम के, और ये परपेंडिकुलर है यहाँ पर। तो हम ऐसा कह सकते हैं जो एंगल बाइसेक्टर ए डी था वो एज ए मिरर काम करेगा, मतलब पॉइंट बी की मिरर इमेज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए पे लेंगे तो अपोजिट साइड ए सी अप्लाई करेगी। ऐसे ही यदि पॉइंट सी की हम इमेज लेते विद रिस्पेक्ट टू एंगल बाइसेक्टर, ये अपोजिट साइड ए बी अप्लाई करेगी। अब यहां देखिए यदि एंगल बाइसेक्टर है, पॉइंट ए की इमेज विद रिस्पेक्ट टू एंगल बाइसेक्टर कहां पर लाई करनी चाहिए, अपोजिट साइड पे। और x प्लस वाई इक्वल टू 0 पे थोड़ी देर पहले बताया था किसी भी पॉइंट की इमेज अल्फा कोमा बीटा की इमेज माइनस बीटा कोमा माइनस अल्फा हो जाएगी। अब यहां से 3,6 की इमेज x प्लस वाई इक्वल टू 0 पे -6 -3। अब देखो एक तो हमें पता ही है सी पॉइंट से पास होकर जाने वाली लाइन x प्लस वाई इक्वल टू 0। अब ये लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट कर लेते हैं और दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट आ जाएगा। अब देखो इन पॉइंट का स्लोप क्या बनेगा, -2 में से -3 सब्ट्रैक्ट करेंगे 1, 4 में से -6 सब्ट्रैक्ट करेंगे 10, और साथ में x प्लस 6, और इधर क्या बनेगा y प्लस 3, यही बन रहा है, चेक करिए। तो ये कितना बना, 10 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे 10y प्लस 30 इक्वल टू x प्लस 6, ठीक है। और ये क्या बना, x माइनस 10y इक्वल टू 24। अब देखिए x y की जगह -x पुट कर लेते हैं, y की जगह -x, तो 11x इक्वल टू 24। तो कोऑर्डिनेट ऑफ c में x की वैल्यू क्या बनी, 11/24। x का वैल्यू क्या बना, सॉरी 24/11। कोऑर्डिनेट c में x का वैल्यू 24/11 और y इक्वल टू -x है, y -24/11। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, यदि अल्फा बीटा कोऑर्डिनेट है सी का, तो 24/11 का स्क्वायर प्लस 24/11 का स्क्वायर, तो 24 का स्क्वायर क्या होता है 576, 11 का स्क्वायर 121 इंटू 2, 576 का डबल क्या होगा 1152, 1152/121। आंसर ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर सी। नाउ क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं। अच्छा, ये बेसिक इमेज के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन था। इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना, जब आप मेंस एडवांस के PYQ करोगे, AITS करोगे, आपको ये प्रॉपर्टी जरूर हेल्प करेगी, बिकॉज ये ओलंपियाड में आ चुकी है, इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्रॉपर्टी है, और इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आपको मिलेंगे PYQ में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 19। क्वेश्चन नंबर 19 है, इफ पॉइंट अल्फा कोमा अल्फा स्क्वायर, अल्फा पॉजिटिव है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉइंट लाई करेगा, लाइज इनसाइड द एंगल मेड बाय द लाइन y इक्वल टू 9x, ये लाइन है y इक्वल टू 9x एंड y इक्वल टू 1/4x, ठीक है। अब ये पॉइंट इनके बीच में लाई करता है अल्फा कोमा अल्फा स्क्वायर, और ये पॉइंट है 0,0। अब देखिए ये सपोज करो पॉइंट P है, जो स्लोप ऑफ लाइन OP है वो अल्फा स्क्वायर बाय अल्फा, अल्फा हो गया ना, तो हम ऑब्जर्व करेंगे जो OP लाइन का स्लोप है अल्फा, वो इस लाइन के स्लोप से 9 से लेस है यदि इसके बीच में लाई करेगा, और 1/4 से मोर है। तो यहां से क्या कैलकुलेट करना है, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अल्फा। अल्फा मैक्सिमम 9 को अप्रोच कर सकता है 81, और मिनिमम 1/4 को 1/16। अब ये वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है।
तो यहाँ पर हमारे पास आंसर बन जाना चाहिए। देखो एलसीएम तो हमारे पास 16 आ गया, तो 16 1 जा 16, 16 8 जा 16 8 जा कितना बनेगा 128 प्लस 1 1287 1287 होना चाहिए इसका आंसर। 1297 है यहाँ पर गिवन, ये गड़बड़ होगी शायद, ये चीज़ चेक कर लेना। ये आंसर ऑप्शन यहाँ पर कैलकुलेशन, ये एक बोनस हो जाएगा यदि आंसर ऑप्शन में गड़बड़ हुई तो। 16 1 जा 16, कैरी फॉरवर्ड 1, हाँ 1296, 16 8 जा 128 प्लस 1 129, हाँ 1297 ही आएगा आंसर यहाँ पर। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास बी। क्वेश्चन नंबर 20 क्वेश्चन इज अगेन इंपॉर्टेंट। इस टाइप के जब आप लोग इंटीजर आंसर टाइप क्वेश्चन करोगे मेंस के PYQ, वहां पर आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अब देखो यहाँ पर क्या है, लाइन 2x + y - 9 इज एंगल बाइसेक्टर बिटवीन लाइन, कौन कौन सी लाइन है, x - 2y - 3 = 0, एंड दूसरी लाइन क्या है, α x + βy - 6 = 0, और इनका एंगल बाइसेक्टर कौन सी लाइन है, 2x + y - 9, ये x + 2y था, और ये ब्लू वाली लाइन क्या है, 2x + y - 9 = 0। अब देखिए, यदि ये इनका एंगल बाइसेक्टर है तो हम ऐसे भी तो कह सकते हैं, इन दो लाइन के जो बीच के एंगल को, इन दो लाइन के बीच के एंगल को ये वाली लाइन जिसका अभी मैं ग्रीन पेन से बनाऊंगा ये बाइसेक्ट करेगी, ऑब्ट्यूज एंगल को। तो एंगल बाइसेक्टर तो दोनों टर्म में रहेगा ना ये। अब देखिए यहाँ पर इनके एंगल बाइसेक्टर की हम लोग इक्वेशन लिख लेते हैं, क्या बनेगी, x + 2y - 3/√5 = ±2x + y - 9/√5, ये कैंसल। तो हमारे पास देखो क्या बना, पहला केस जब प्लस साइन लेंगे, x + 2y - 3 = 2x + y - 9, और जब माइनस साइन लेंगे, x + 2y - 3 = माइनस साइन लिया ना यहाँ पर, -2x - y + 9। अच्छा, अब देखिए यहाँ पर ये क्या बना, राइट साइड में ट्रांसपोज करेंगे x - y, और इसको लेफ्ट साइड में लेके जाएंगे, +6 = 0, और यहाँ पर सारे को इधर ट्रांसपोज करेंगे, x 3x + 3y = 12। अब देखो यहाँ पर क्या बना हमारे पास, ये -x + y - 6 = 0, और इधर क्या है हमारे पास, ये x + y = 4। बट फॉर्मेट मुझे क्या चाहिए था, α x - βy - 6 = 0 चाहिए था ना, मतलब अल्फा हमारे पास -1 है और β1, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, α² + β², मतलब α² + β² 1 + 1 माइनस अल्फा बीटा -1 है, तो आंसर बिकम्स 3। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा, 3, बेस्ड ऑन आवर डेटा। नाउ हमारे पास इंटीजर आंसर टाइप क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप क्वेश्चन, जिनका आंसर 5 डिजिट के बाद डेसिमल भी हो सकता है। चलो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं इस कैटेगरी का। क्वेश्चन नंबर 21, नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑन लाइन 2x + 5y = 100 इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। मतलब हमें क्या कैलकुलेट करना है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट से लाइन पास हो रही है, ऐसे कितने पॉइंट होंगे जिनके कोऑर्डिनेट इंटीजर है, हैविंग इंटीजर कोऑर्डिनेट, मतलब x और y नेचुरल नंबर होने चाहिए। अब देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये x से y है। देखो जब y की वैल्यू मैं 0 पुट करूंगा तो x की वैल्यू मेरे पास 50 हो जाएगी। अच्छा, y की वैल्यू 1 पुट करने पे मेरा काम नहीं चलेगा, बिकॉज 95 इज नॉट ए इवन नंबर। जब y की जगह 2 पुट करूंगा मैं, तो इधर मेरे पास वैल्यू कितनी बनेगी, देखो 90/2 45। फिर 3 पे काम नहीं चलेगा, 3 पे हमारे पास ये इधर आके 15 85 हो जाएगा। 2x इज नॉट 85, x मुझे नेचुरल चाहिए। फिर 4 पे बात बनेगी, जब 4 पुट करेंगे तो 20, इधर जाके 80 हो जाएगा, तो ये वाली वैल्यू 40। अब देखो इधर मेरे पास 5 लेस हो रहा है और इधर 2 इंक्रीज होगा,
मैं इस पैटर्न को कैरी फॉरवर्ड करता हूँ। 6 होगा तो 35, 8 होगा तो 30, 10 होगा तो 25, 12 होगा तो 20 और 14 होगा तो 15, 16 होगा तो 10 और 18 होगा तो 5 और 20 होगा तो 0। ठीक है ना, 25 द 100 0। अब नेचुरल नंबर सॉल्यूशन तो बस यहीं तक बनेंगे। तो ये कितने केस हो जाएंगे हमारे पास, 2 का टेबल 9 तक है, 2 9 जा 18, 9 ऐसे पॉइंट हमारे पास 9 हो जाएंगे, जो कौन सी लाइन पे 2x + 5y = 100 पे लाई करेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में, जिसमें x और y दोनों इंटीजर होंगे। तो इसका आंसर ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 21 का 9। नाउ क्वेश्चन नंबर 22 चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, ABCDJ स्क्वायर इन ऑर्डर, जिसमें A के कोऑर्डिनेट क्या है 1,3 एंड C के कोऑर्डिनेट हैं 5,1। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ अब्सिसस ऑफ पॉइंट B एंड D। ठीक है, अब देखो जो AC लाइन है उसकी डिस्टेंस क्या बनेगी, देखो 5 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे 4 का स्क्वायर 16 और 1 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 का स्क्वायर 4, तो ये डिस्टेंस क्या बनी 20 का रूट 2√5। अब देखो जो BD है और AC है एक दूसरे के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होंगे। यदि ये डिस्टेंस √5 है, √5 ये भी √5 ये √5, तब तो डायगोनल 2√5 होगा। अच्छा अब देखिए मिड पॉइंट ऑफ AC, ये M, इसके कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे 5 + 1 6/2 एंड 3 + 1 4/2। स्लोप ऑफ लाइन AC 3 - 1 अपॉन 3 - 1 अपॉन 1 - 5 दैट इज -1/2 और स्लोप ऑफ लाइन BD बिकम्स 2। और जो BD लाइन है वो यहाँ से पास हो रही है 3,2 से और स्लोप 2 है, तो इक्वेशन ऑफ BD क्या बनेगा, देखो y - 2 = स्लोप इंटू x - 3, तो ये क्या बना 2x - y = 4, -2 है प्लस इधर। ठीक है, अच्छा अब एनी जनरल पॉइंट ऑन दिस लाइन क्या बनेगा, देखो जब x की वैल्यू अल्फा लेंगे तो y की जगह क्या बना 2α - 4। जब x को हम लोगों ने अल्फा लिया तो y क्या हो जाएगा 2α - 4। सपोज करो ये b के कोऑर्डिनेट हैं अल्फा और 2α - 4 और b और m की डिस्टेंस कितनी कर ले हम √5। देखो b पॉइंट क्या है ये है और m पॉइंट है 3,2 और डिस्टेंस √5 करके अल्फा आ जाएगा ना। देखो यहाँ से क्या बनेगा α - 3 स्क्वायर प्लस 2α - 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे 2α - 6 स्क्वायर = √5 का स्क्वायर 5। अब देखो α - 3 स्क्वायर 2 कॉमन ले लो 4 बाहर आ गया, α - 3 स्क्वायर = 5। अब ये 5 टाइम α - 3 स्क्वायर = 5, तो ये 1 हो जाएगा। तो α - 3 या तो प्लस है -1, अल्फा की वैल्यू देखो 4 या -2, सो +2, या तो अल्फा की वैल्यू क्या बनी देखो 4 या +2। तो अल्फा तो अबसियस था ना बी पॉइंट का। यदि x की वैल्यू 4 है यहाँ पर तो y की वैल्यू 4 हो जाएगी और डी पॉइंट क्या हो जाएगा, यदि सपोज करो x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू 0। अबसियस का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा हमारे पास 8। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर ऑप्शन हो जाएगा 8। ये जो केस है हमारे पास जर्नल पॉइंट ऑनलाइन लेने वाला, ऐसे आपके पास बहुत सारे क्वेश्चन आपको PYQ में मिलेंगे। इस टाइप के एक डिफरेंट डेटा की आप प्रैक्टिस खुद से कर लेना, कोई भी डेटा ले लेना A और C के डिफरेंट कोऑर्डिनेट, ताकि आप लोगों की ग्रिप बने। और यहाँ पर स्क्वायर को ओपन करने की नीड नहीं है। डेटा हमेशा, कोई भी डेटा आप लोग ट्राई करोगे हमेशा कॉमन आना ही आना है यहाँ से कुछ, ये चीज़ एज ए फैक्ट याद रखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन 23 है ए रे ऑफ लाइट इज कमिंग अलोंग लाइन, क्या लाइन है 2x - y = 5, स्ट्राइक ऑन लाइन y = x एंड रिफ्लेक्टेड। ठीक है, अब देखो इनका इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होगा, जब y की जगह x पुट करेंगे 2x - x, तो x की वैल्यू 5 एंड y की वैल्यू भी 5। इफ इक्वेशन ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइन क्या है
ए एक्स प्लस बी वाई प्लस 5 इक्वल टू 0, तो ए और बी के बारे में पूछा गया है। अब देखिए, यदि ये लाइन रिफ्लेक्ट ना होकर ऐसा जाती तो सीधा जाती, और रिफ्लेक्ट होने से पहले ये लाइन ऐसी होती, ये तो इक्वल एंगल बनाते हैं ना यहाँ पर, हाँ जी इक्वल एंगल बनती है ये वाले तो, ठीक है ना। अब देखिए, यदि मैं यहाँ पर 1.0, जैसे x की वैल्यू 0 ले लिया तो y की वैल्यू -5, इस पॉइंट की इमेज, ये तो मिरर इमेज है ना, ये वाली लाइन, जो ये लाइन है गिवन लाइन है, और यदि ये लाइन रिफ्लेक्ट होने से पहले जो लाइन बनेगी, या फिर जो गिवन लाइन है एंड रिफ्लेक्टेड लाइन है, मिरर y इक्वल टू x सरफेस पे एक दूसरे का मिरर इमेज है ना। अब इस लाइन पे देखो एनी जनरल पॉइंट ले लो, x की वैल्यू जैसे 0 लेंगे तो y -5, उसकी इमेज y इक्वल टू x लाइन पे क्या बनेगी, ये दोनों अल्फा कोमा बीटा, बीटा कोमा अल्फा हो जाएंगे, ठीक है। रिफ्लेक्टेड रे अप्लाई करेगा। अब रिफ्लेक्टेड रे कहाँ कहाँ से पास हो रही है, 5,5 से पास हो रही है और -5,0 से। अब इक्वेशन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे आ जाएगी, स्लोप क्या आया, y - y1 5, x - x1 10, दिस इज 1/2, और इक्वेशन क्या बनेगी हमारे पास, यहाँ से देखो लाइन की, y - 0 1/2 इंटू एक्स प्लस 5, टूगेदर मल्टीप्लाई करो, 2y इक्वल टू एक्स प्लस 5, x - 2y प्लस 5 इक्वल टू 0। कंपेयर करो यहाँ से, a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू -2, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैलकुलेट करना है शायद यहाँ पर, हाँ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बिकम्स 5, तो आंसर ऑफ क्वेश्चन 23 इज 5। नाउ क्वेश्चन 24 देखते हैं। इन ट्रायंगल ABC, पॉइंट A के कोऑर्डिनेट है 6,3, पॉइंट B के कोऑर्डिनेट है -2,0 एंड पॉइंट C के कोऑर्डिनेट है 5,-3। पॉइंट P इज इनसाइड ट्रायंगल PBC सच दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल PAB, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल PBC, ये रेड वाला एरिया, एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल थर्ड क्या है हमारे पास, PAC, ये तीनों एरिया इक्वल है। अब देखो, थोड़ी देर पहले मैंने जब सेंट्रोइड की प्रॉपर्टी बताई थी आपको, ये तीनों एरिया कब इक्वल होंगे, जब ये पॉइंट सेंट्रोइड होगा। अब देखिए ना ऐसे, ये ट्रायंगल ABC है हमारे पास, ये इसका मीडियन है, और इस तरफ भी मीडियन है, और इस तरफ भी मीडियन है। अब ये 6 एरिया इक्वल है ना, यदि 6 एरिया इक्वल है तो ये दो एरिया हमारे पास 1/3 हैं, ये दो एरिया भी 1/3 हैं, और ये दो एरिया भी 1/3 ऑफ ट्रायंगल। तो नाउ पॉइंट P बिकम सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल, और सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 6 - 2 4 प्लस 5 9, 9/3 बिकम्स 3, 9/3 बिकम्स 3, 3 प्लस 0 प्लस -3 0, 3,0 सेंट्रोइड है, उसकी डिस्टेंस किससे कैलकुलेट करनी है, डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम A इज D, तो A पॉइंट से डिस्टेंस देख लो। अब 6 में से जब 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बनेगा, 3 का स्क्वायर 9, 3 में से 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 3 का स्क्वायर 9, तो ये डिस्टेंस D है, तो D स्क्वायर बिकम्स 18। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 24 का आंसर हो जाएगा हमारे पास 18। एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 25, लेट ABC, एक ट्रायंगल है हमारे पास ABC, A के कोऑर्डिनेट 6,3 है, मैं थोड़ा पेपर डिफरेंट कर लेता हूँ। जैसे A के कोऑर्डिनेट हैं हमारे पास 6,3, B के कोऑर्डिनेट हैं -4,0 और C के कोऑर्डिनेट हैं 8,-2, ठीक है। देन मिनिमम एरिया ऑफ पैरेललोग्राम AFDE फॉर्म विद वर्टिसेस DEF, D कहाँ पर है, BC पे, और E कहाँ पर है हमारे पास, CA पे, और F कहाँ पर है हमारे पास, AB पे। अब देखिए, हमने ये प्रॉपर्टी पढ़ रखी है क्लास 9th में, आप मिड पॉइंट थ्योरम के ऊपर फोकस करो। ABC है, जैसे सपोज करो ये मिड पॉइंट है इस साइड का, और ये मिड पॉइंट है इस साइड का, तो जब इन मिड पॉइंट को ऐसे ज्वाइन कराएंगे तो ये दोनों लाइन पैरेलल हो जाएंगी। और जो AB की लेंथ है, AB की लेंथ सपोज करो 2x है, कितनी, 2x, तो ये लेंथ x हो जाएगी।
और अगेन देखिए, जब हम मिड पॉइंट लेंगे किसका, ए बी का, सपोज करो ए बी का मिड पॉइंट ये है, जब इनको ज्वाइन कराएंगे तो ये दोनों लाइन पैरेलल हो जाएगी। बी सी की लेंथ यदि सपोज करो हमारे पास 2x है तो ये लेंथ क्या हो जाएगी, x। देखो बी सी की लेंथ सपोज करो a है, ये a है तो ये भी a, बिकॉज ये 2a है ना। ये लेंथ सपोज करो b है, ये लेंथ b है तो ये क्या हो जाएगी b। थर्ड मिड पॉइंट को ऐसे ज्वाइन कराएंगे तो ये इसके पैरेलल है, ये c, ये c और ये भी c। ठीक है। अब देखो हमारे पास पैरेललोग्राम ये कब बन सकता है, जब ये मिड पॉइंट हो गया, हमारे पास कुछ और ऑप्शन नहीं है पैरेललोग्राम बनाने का यहाँ से भी। और मैक्सिमम एरिया का जब मिड पॉइंट हो गए तो मिड पॉइंट के अकॉर्डिंग हम लोग एरिया कैलकुलेट कर लेंगे। अच्छा, अब ये मिड पॉइंट है हमारे पास। अब देखिए ये जो हमारे पास चार ट्रायंगल है, ये चारों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। देखो ना, साइड है ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी और पूरे का 2A 2B 2C, मतलब अंदर भी ए बी सी है ना। तो इन चारों ट्रायंगल का एरिया हमारे पास इक्वल रहेगा। क्लास 9th में आप ये प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं। ठीक है। अब देखिए यदि मैं बात करता हूं AFDE पैरेललोग्राम की, तो इसका एरिया हमारे पास हाफ ऑफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC हो जाएगा। ठीक है। हमने क्या कैलकुलेट करना है, मिनिमम एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ये तभी बनेगा हमारे पास जब एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC का हम लोगों को क्या लेना है, हाफ। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC चेक कर लेते हैं। 1/2 के साथ देखो मॉडुलस में आता है एरिया, 6 के साथ अगले y का डिफरेंस 0 - -2। ठीक है, 0 - -2, फिर -4 के साथ -2 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे -5, फिर +8 के साथ 3 में से 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे 3। अब देखिए हाफ के साथ कितना बनाइए, 18 +20 एंड +24। तो 18 + 20 28 +24 कितना बना हमारे पास, 52। ये एरिया 26 बना और इसका हाफ क्या हो जाएगा, 13। तो हमारे पास मैक्सिमम एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम इज 13। यहाँ कुछ कैलकुलेशन एरर हो गया, 6 2 जा 12 है ये, और 4 5 20 और 24। तो दिस इज 32 और 24, दिस इज 46। यहाँ कुछ कैलकुलेशन एरर हो गया, इसको कैलकुलेशन को मैं दोबारा कर लेता हूँ। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या बनेगा, हाफ ऑफ 6 के साथ 0 में से मैं 2 सब्ट्रैक्ट करूंगा तो 2, -4 के साथ -2 में से 3 सब्ट्रैक्ट किया -5, एंड +8 के साथ 3 में से क्या सब्ट्रैक्ट किया, 0। तो हाफ ऑफ क्या बना हमारे पास, ये 12 +20 +24, दिस इज हाउ मच, 44 +12 56/2 28 है ना, और इसका हाफ भी करना है ना, फर्दर आगे हाफ लेना था, तो रिक्वायर्ड आंसर इज 14। तो इस पेपर का मैंने डिटेल्ड एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करके आप लोगों को दिखाया है। इसमें जितनी भी प्रॉपर्टी आप लोगों ने कहीं से भी पढ़ाई की है, कहीं से भी कोचिंग ली है, तो आप लोगों को टीचर्स ने सारी प्रॉपर्टी पढ़ाई है। बस आप लोग क्या काम करें, नोट्स को रिवाइज करें प्रॉपरली, क्लास के नोट्स को। और मैं 3-4 दिन के बाद दोबारा नेक्स्ट टेस्ट पोस्ट करूंगा, उस क्वेश्चन को, पेपर को दोबारा ट्राई करें और अपने मार्क्स में डिफरेंस देखो। मुझे लगता है कि इस पेपर में जो मैंने करंट पेपर शेयर किया है, इसमें 70+ मार्क्स आराम से आ जाने चाहिए, जिस बच्चे ने नोट्स थोरोली रिवाइज किए हैं और 2-3 साल के मेंस के PYQ सॉल्व किए हैं। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को, यूट्यूब चैनल को, टेलीग्राम लिंक को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस पेपर को दें, इन पेपर्स को अटैम्प्ट करें और मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिले। थैंक यू वेरी मच फॉर लर्निंग विद अस। थैंक यू वेरी मच।